नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज विश्व हृदय दिवस है। और विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर कितना ज़रूरी है हम सभी को दिल का ध्यान रखना, भारत में क्या स्थिति है, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ग्राम पंचायत गोंदलवाड़ा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सीएचओ डॉक्टर संदीप साहू सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवीटीवी में। मैं आपको से जानना चाहूँगा, सबसे पहले जो विश्व हृदय दिवस है क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? देखिए, विश्व जो हृदय दिवस है ये हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इसके अंतर्गत आता है। और ये आजकल एनसीडी का जो परसेंटेज है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, वो करीब 40% है उनसे होने वाली मृत्यु को। तो उनको हमें कम करना है, और इससे हार्ट अटैक से जो होने वाले खतरे हैं या और दूसरे जो बीमारियां होती हैं, लोगों पे सीधे जान का खतरा रहता है, तो उसको बचाव करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और लोगों में ये अवेयरनेस लाते हैं, जागरूकता लाते हैं कि हमें पहले से अपने हृदय को कैसे मजबूत रखना है, कैसे कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट को खतरा पहुंचाते हैं, वो अगर हम पहले से ही उनको रोक देते हैं तो हृदय की, दिल की जो बीमारी है उसका होना थोड़ा सा कम हो जाता है। किस तरह का प्रोग्राम आज आपके केंद्र में आयोजित हुआ? ये हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बनखेड़ी ब्लॉक में सभी जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनमें सारे सीएचओस के द्वारा प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं डॉक्टर दीपक जी डहरिया, उनके निर्देशन से एवं हमारे बीएमओ डॉक्टर साहब जयेश परिहार जी, उनके माध्यम से ही ये कार्यक्रम को बताया गया कि हम सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये प्रोग्राम को कंडक्ट करना है और लोगों में अवेयरनेस लाना है। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको मालूम ही है, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उनको 10-10 लोगों को बुलाया अपने सेंटर में। सेंटर्स की कैपेसिटी कम होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। विश्व हृदय दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो मैं आपसे सर जानकारी चाहूँगा कि भारत में जो हृदय रोग से प्रताड़ित होने वाले लोग हैं, उनकी औसतन कितनी संख्या हम कह सकते हैं, कितने प्रतिशत लोग हृदय रोगों से इस समय प्रताड़ित हैं? इसमें जो हृदय रोग से संबंधित अधिकतर अफेक्टेड जो लोग होते हैं वो 30 साल के बाद, 30 से लेकर 70 साल की उम्र के व्यक्ति को अधिकतर हृदयघात होने की संभावना रहती है। और इसमें करीब वही 20 से 30% लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं और रोज़ाना हृदयघात से मृत्यु होती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसको तत्काल अगर हमने रोका नहीं तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हृदय रोग एक ऐसा रोग है जिसमें आपको समय बहुत कम मिलता है। आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में अच्छा भला आदमी चलता फिरता हो, उसकी मौत हो जाती है। तो हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे कुछ लक्षण नहीं आते हैं, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा इस हृदय को लेकर, हृदय रोग को लेकर। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? इसमें जो खतरा है, जो रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला तो जो लोग मोटे लोग हैं, मोटापा, ओबेसिटी। सेकेंड है जो लोग अपना फैट युक्त डाइट ज़्यादा लेते हैं, वसा युक्त हो गए, अपने तेल, घी, आलू, चावल, इनमें ज़्यादा फैट रहता है। दूसरा जो दिनचर्या है, एकदम सेडेंटरी दिनचर्या रहती है, मतलब पड़े पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। व्यायाम का कम करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर होना, ये कारण है। लोगों में शुगर की मात्रा, डायबिटीज़, वो भी बढ़ रही है, उसका परसेंटेज भी बढ़ रहा है, वो भी एक हृदयघात के लिए बहुत बड़ा कारण है। और वसा युक्त खाना तो है ही है मुख्य कारण। इससे क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में वो बढ़ जाती है, हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, तो हृदयघात होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है।
सर डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके ये मिथ को लेकर चलते हैं कि भाई हम तो गांव में रह रहे हैं, यहाँ की जो वायु है वो मतलब स्वच्छ है, साफ़ सुथरी है, हमारा खान पान भी शहरों की अपेक्षा बेहतर है। फिर भी हम देखते हैं कि 60 से 70 साल के जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग उनकी हृदयघात से मौत होती है, कुछ नौजवानों की मौत हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है कि जो गांव की दिनचर्या है वो थोड़ी अलग रहती है शहरों की अपेक्षा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण ये हो सकता है। जैसे कई गांव में अधिकतर आप देखते हैं तम्बाकू, गुटखा, शराब इनका भी सेवन करते हैं, तो लोगों को मालूम नहीं है कि इनके कारण भी हृदयघात हो सकता है। उन्होंने कहा ये तो मतलब सेहत के लिए अच्छा, कई लोग इस उद्देश्य से लेते हैं, तो ये नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है हृदयघात के लिए। और अधिकतर जैसे अधिक साल्ट युक्त भोजन करना, जंक फूड का भोजन करना, कोल्ड ड्रिंक हो गए, अपने चिप्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें, मैगी वगैरह, इनका उपयोग करना, ये भी हृदयघात को बढ़ावा देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ, जैसे आपने वज़न का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने वज़न के बाद से लोगों को ख़तरा ज़्यादा हो जाता है? 30 से के बाद, जो 30 साल की उम्र के बाद, ऐसा आपने मुझे बताया कि लोगों को ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो वज़न कितने वज़न वाले लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है? वज़न तो अलग अलग डिपेंड करता है, हाइट के अनुसार रहता है। फिर भी हम लोग एक एवरेज माने 64 के ऊपर, 63 एवरेज वजन सही रहता है। 64 के ऊपर एक खतरा चालू हो जाता है, जिनका हाँ महिला के लिए और कम है, जेंट्स के लिए 65 64 बताया है। इसके ऊपर थोड़ा खतरा चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें मोटापा बढ़ रहा है। अगर वो मोटापा कम नहीं करेगा तो निश्चित ही शरीर में वसा का मात्रा, फैट की, लिपिड की मात्रा बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो हृदयघात को या हृदय से संबंधित रोगों को बढ़ावा देगी। कई बार सर देखने में आता है कि कम वज़नी लोगों को भी हृदयघात हो जाता है। जी हाँ, कई और भी कारण रहते हैं, जैसे हार्ट की मसल्स हैं वो कमज़ोर होना, या कई लोगों में विल पावर है वो भी कम होता है, तो उसके कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उपाय हैं, चूँकि इसमें समय कम रहता है, लक्षण ज़्यादा हमें मिलते नहीं कि हम भाई इंतज़ार करें, हमें पता चल जाए कि इससे अब जब स्थिति बिगड़ेगी तो हम बच जाएंगे, इतना संभलना मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले से हम अपने आप की देखभाल रखें। किस तरह की देखभाल हम कर सकते हैं, किस तरह की सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए? सावधानियाँ मैं बताना चाहूँगा। पहले तो खाने पीने से लेके बताऊंगा कि जैसे हम लोगों का जो भोजन है वो किस टाइप का होना चाहिए। एक छोटी सी कहावत कहूँगा इसमें कि जैसे कहा गया है कि अगर अपना भोजन दिन का भोजन अगर राजा के जैसे, दोपहर का भोजन प्रजा के जैसे, और शाम का भोजन अगर भिखारी के जैसा हो, तो कभी इस टाइप की कोई भी बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। क्योंकि अगर सुबह ही अच्छी डाइट नहीं लेगा, बगैर डाइट कम खाना खा के आदमी वर्क करता है, तो वो भी कई चीज़ों की बीमारियों को बढ़ावा देता है। सुबह का भोजन हमें बहुत अच्छा होना चाहिए, दोपहर का भोजन में बताया मीडियम होना चाहिए, और शाम का कम से कम खाना, लिक्विड डाइट या बिल्कुल कम खाना चाहिए। फिर एक और कारण है अपना एक्सरसाइज, व्यायाम का होना ज़रूरी है। अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग व्यायाम है। जैसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए थोड़े से लाइट हैं, महिलाओं के लिए अलग टाइप के व्यायाम है। एक्सरसाइज, रनिंग हो गया, अपना स्विमिंग हो गया, डेली वॉकिंग हो गया, इस टाइप का करें। एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो उनका पालन करना चाहिए। फिर नशा के लिए मैंने बताया कि पूर्णतः बंद करना चाहिए। तम्बाकू, गुटखा, शराब, इनका निषेध करना चाहिए। लो साल्ट डाइट, उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा अपना हाई फाइबर युक्त डाइट का उपयोग करना चाहिए। इससे भी क्या है, जिस कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है वो भी कम हो जाती है। हाई फाइबर डाइट सर, जैसे थोड़ा सा हाई फाइबर डाइट्स में जो फाइबर युक्त कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बताऊंगा, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, बिही है। अनाज में सब में थोड़ा थोड़ा फाइबर रहता है। सारे होल ग्रेन समझ लें अपन। सर हमारे अपन अंकुरित करके भोजन खाएं, तो जैसे अंकुरित कर देते हैं कोई भी ग्रेन को, और उसको फिर सुबह यूज़ करें।
एक देखने में आता है सर, हमारे जो गांव की माताएं हैं, माँ बहनें हैं, वो चोकर को मतलब आटे को छान के करती हैं, तो क्या जो चोकर निकलता है उससे फाइबर कम जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। दूसरा कि अपन जो गेहूँ और मतलब चावल और दाल उनको भी ज़्यादा पॉलिश वाले यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारा कई प्रकार के विटामिन्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। तो जो घरों में दाल बनाते हैं वो बेहतर है? हाँ, जो अपना पुराना पहले चलता था पैटर्न, उसी को अपनाएं, नए पैटर्न अगर खुद से आटा पिसवाएं। भारत में आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत की ये खोज है, ये भारत की विश्व को देन है आयुर्वेद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आयुर्वेदिक तरीके से हम किस तरह से अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं? आयुर्वेदिक तरीके से बहुत से कुछ उपाय मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारा लहसुन हो गया, लहसुन क्या करता है, लिपिड्स को घोलता है, तो खाने में लहसुन की मात्रा का ज़्यादा उपयोग करें। दूसरा हो गया अपना अर्जुन की छाल जो रहती है, अर्जुन सभी लोग जानते हैं, अर्जुन अरिष्ट नाम से भी आता है मार्केट में, अर्जुन पाउडर नाम से भी आता है, उससे भी हृदय की मसल्स जो हैं वो मजबूत होती हैं। और अपने भोजन में बताया है कि लो साल्ट का उपयोग करें। और तीसरा, दो प्रकार के अपने वो रहते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे गाय का घी, गाय का जो घी है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की क्षमता रहती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो घी का उपयोग कर सकते हैं हार्ट वाले, ऐसा नहीं है, लेकिन गाय के घी का उपयोग करें। अगर आपके पास है, आपको मालूम है कि प्योर हमें गाय का घी मिल रहा है सामने से, तो फिर उसी का यूज़ करें, वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। क्योंकि भैंस या दूसरे घी का उपयोग या मार्केट में जो आ रहे हैं अनसैचुरेटेड घी, उनका उपयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप थे ग्राम पंचायत गोंदलवाड़ा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के CHO डॉक्टर संदीप साहू। आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज विश्व हृदय दिवस के ऊपर आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारियाँ दी, किस तरह से हम अपने हृदय का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही आयुर्वेदिक तरीके से किस प्रकार हम हृदय से को होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं, साथ ही किस तरह से जो सरकार की योजना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के स्थापना को लेकर वो भी किस तरह से हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, इस पर आपने अपने विचार रखे। दोस्तों, मैं आपसे ये अंत में गुजारिश करना चाहूँगा कि दिल बेहद ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, आपके शरीर के लिए। इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खान पान से लेकर आपके विचारों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खान पान कैसा रखना है, सर ने आपको बताया। नियमित व्यायाम करिए, अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, चिंता मुक्त जीवन जिएं, ऐसी सर ने आपको जानकारी दी। हम भी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ आप खुशहाली से अपना जीवन यापन करें। हम सर से समय समय पर आकर स्वास्थ्य को लेकर जो हमारे प्रश्न होते हैं, जो समस्याएं होती हैं और जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर हम सर के विचार लेंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपके विचार कमेंट में आप ज़रूर करिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NVTV के लिए संजय वैष्णव की रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।